आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया है और यह हमला हुआ है तब जब पुलिस की टीम गई थी जमीन विवाद को सुलझाने के लिए। तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया पुलिस पार्टी पर और एक एएसआई समेत 11 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। झड़प में गांव की 4 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। गोह थाने के दरधा गांव की घटना है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं औरंगाबाद से, जहां जमीन विवाद सुलझाने के लिए पुलिस गई हुई थी, जिसमें ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। गोह थाने के दरगाह गांव की घटना, जहां पर पुलिस पार्टी के लोग भी घायल हुए हैं। 4 महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें भी चोट आई है। चलो ओए चलो चलो केस कर रही है सब पे। चलो माथा देख लीजिए। छोकरा आगे बोला, किसका माथा फटा है? आ जाइए, इधर भी चोट देख लीजिए, क्यों ना देख लीजिए आके। हाँ मधुबनी से भी खबर है, जहां थाने में घुसकर पुलिस पर हमला किया गया है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना झंझारपुर आरएसओपी थाना का है। बताया जा रहा है कि आरएसओपी थाने की पुलिस ने पिपरा घाट इलाके से 2 शराब कारोबारियों को पकड़ा था, जिसके बाद शराब कारोबारी के परिजन समेत 15 से ज्यादा लोग थाना पर पहुंच गए और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें पुलिस गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर हमला मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है। थाना के द्वारा एक शराब के जो व्यवसाय कर रहे थे, तो शराब के साथ पकड़ा गया और उनको थाना पर लाया गया गिरफ्तार करके। उसी को छुड़ाने के लिए उनके कुछ सहयोगी जो है वो आकर थाना पर 20-30 लोगों के साथ आकर और थाना के जो स्टाफ है उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, उनके द्वारा किया गया, जिसमें थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड किया लोगों की पहचान करके, और उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जो शराब का था बेचने वाला उसमें 2 लोग, टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष आदित्य ठाकरे ने पटना पहुंचकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। 45 मिनट तक चली मुलाकात के बाद दोनों ने एक अड़े मार्ग जाकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। यह मुलाकात बिहार में सियासी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बदलती राजनीति की ओर इशारा करती सियासी मुलाकात की इन तस्वीरों को देखिए। एक घोर दक्षिणपंथी माने जाने वाली पार्टी शिवसेना का लीडर है, तो दूसरा MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का बड़ा चेहरा है। जब कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी का नेता खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाली पार्टी के नेता से मुलाकात करे तो चर्चा तो होनी ही है, जो अभी बिहार में हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पटना पहुंचकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। कहा, दोनों युवा हैं, आगे भी ये दोस्ती बनी रहेगी। काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। कोविड का काल था तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है। बिहार में तरक्की होते दिख रही है। हमने सोचा यही कि बातें जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी के साथ भी, सीएम साहब के साथ भी मुलाकात हुई। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ आदित्य ठाकरे का स्वागत किया। राबड़ी आवास पर आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद तेजस्वी और आदित्य ठाकरे एक साथ बिहार के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदित्य ठाकरे के बीच बातचीत हुई। अभी चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोगों से जो बल होगा वो करेंगे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो आदित्य और तेजस्वी ही बता सकते हैं, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि ये मुलाकात उसी कवायद का अगला चरण है
जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए शुरू किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। 24 नवंबर को इसका औपचारिक ऐलान होगा। लालू प्रसाद से अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात हो चुकी है और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को सिंगापुर जाने से पहले लालू नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के भरोसेमंद हैं। सिद्दीकी साल 1977 में पहला विधानसभा उन्होंने चुनाव जीता था। वे कर्पूरी ठाकुर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बने। अभी वे दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक हैं। पिछली महागठबंधन सरकार में बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही वे कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। सिद्दीकी एमएलसी के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चुनाव को लेकर सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों को पर जेडीयू को वोट देने और अन्य लोगों से वोट दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। कुढ़नी की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप तक आई। जैसे जैसे कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये आरोप लगाकर तब सनसनी फैला दी कि सीएम नीतीश कुमार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों पर जेडीयू को वोट देने और अन्य लोगों से वोट दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा कहीं पर टोला सेवकों पर, विकास मित्र पर, अन्य इस तरह के जो बेचारे संविदा आधारित कर्मी हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से तुरंत पलटवार हुआ। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हार के डर से हताशा में संजय जायसवाल इस तरह का बयान दे रहे हैं। भाजपा जान चुकी है कि हमारा जो है महागठबंधन को एकजुटता को देखकर वो अपने जमीन उनकी घिसक गई है और वो अपने आप को जो है चुनाव में पस्त हो गई है। कि वर्तमान महागठबंधन में ऐसी कोई प्रणाली नहीं, अगर है सख्त तो प्रस्तुत करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए लगातार प्रयास करती रही है। अगर हार मान रखी है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की स्थिति में कुढ़नी में नहीं है। 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव का मतदान है। उसके पहले दोनों ही गठबंधनों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ 2 दिसंबर को प्रचार करने जाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार ब्राह्मण ने बीजेपी को झटका दिया है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने उपचुनाव में वीआईपी को समर्थन देने का ऐलान किया। फ्रंट ने वीआईपी के प्रत्याशी नीलाव कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इसे लेकर फ्रंट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो क्षेत्र में जाकर लोगों को वीआईपी उम्मीदवार के लिए आगे आने और मदद करने की अपील करेगा। फुल बहुमत से आज निर्णय हुआ कि नहीं साहब, जो फ्रंट का फंडा है, जो फ्रंट का सिद्धांत है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। हमें वीआईपी पार्टी और श्री मुकेश सहनी ने मेरे फ्रंट के कार्यकर्ता नीलाव कुमार को टिकट दिया है, तो फ्रंट ने बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से नीलाव कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने गंगा जलापूर्ति योजना के अंतिम चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार 27 नवंबर को राजगीर और 28 नवंबर को गया में योजना का लोकार्पण करेंगे। मंत्री संजय झा ने नवादा, गया और राजगीर में सरकार की अति महत्वाकांक्षी गंगा जलापूर्ति योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। मंत्री संजय झा ने जल शुद्धिकरण संयंत्र का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में योजना के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। योजना के तहत बोधगया, गया और राजगीर में लोगों के घरों में पेयजल के रूप में गंगा जल की आपूर्ति होगी।
वैशाली के गोरौल में बीच सड़क पर अचानक एक तेल टैंकर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। आक्रोश की आग और धधकता धुआं, बीच सड़क उठती ये आग की लपटें। नतीजा है ये उस गुस्से का जो लोगों के अंदर सिस्टम और पुलिस को लेकर है। लोगों की नाराजगी तब हंगामे और आगजनी में बदल गई जब वैशाली में बीच सड़क भीषण हादसा हो गया। गोरौल थाना क्षेत्र के गोढ़िया चौक और कटरमाला के पास एक टैंकर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें टैंकर तो 2 हिस्सों में बंट ही गया। 3 लोगों की जान भी चली गई। गाड़ी वहाँ आके खड़ी हुई है, उसके बाद में टंकी उसका फटा और 3 आदमी का मौत हुआ और कितना घायल से नहीं देखा। किस चीज का गाड़ी था वो? पेट्रोल का गाड़ी था। आवाज कितनी थी? बहुत भयानक आवाज हुई। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की तरफ से टैंकर हाजीपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच गोढ़िया चौक के पास वेल्डिंग कराने के लिए टैंकर वेल्डिंग दुकान पर रुका और जैसे ही वेल्डिंग का काम शुरू हुआ, टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि टैंकर के ड्राइवर, खलासी और वेल्डिंग दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि तेल टैंकर का लॉक काटकर पुलिस की मिली भगत से तेल की चोरी होती है। लॉक को कटवाने के लिए ही तेल टैंकर को गैस वेल्डिंग दुकान पर लाया गया था, लेकिन वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी ने तेल को पकड़ लिया और विस्फोट हो गया। घटना से नाराज लोगों ने आगजनी का NH 22 को जाम कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में आ सकी। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के LNMU के रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में दी गई धमकी से पूरा परिवार दहशत में है। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने यूनिवर्सिटी थाना में इसे लेकर FIR दर्ज कराई है। उससे आया था तो वो सामान्य चिट्ठी समझा, मैंने खोल कर देखा तो बहुत खतरनाक था। तो फिर मैंने पत्र लिखकर अपने कुलपति कुल सचिव महोदय को भेजा और कॉपी थाना को भी दे दिया हूँ। तो पत्र में तो शुरू किया है इसी से कि प्रेम मोहन मिश्रा का तन धन से अलग कर दिया जाएगा। एक काम आपको दिया जा रहा है, अगर वो नहीं करेंगे तो जिहादी का ऐलान है कि अल्लाह के आदेश से आपका तन से सब अलग कर देंगे। और जो काम दिया गया है वो दिया गया हमारे जो स्टाफ हैं शेखर झा, उनका हम तबादला करा। दरभंगा के बदरबंदा गांव में हत्या का एक मामला सामने आया है। तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजन बीते 4 दिन से जवान बेटे का शव घर में रखकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। परिजन हत्या का आरोप दरभंगा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कमरुल हसन पर लगा रहे हैं। मामला हाल के पंचायत चुनाव से जुड़ा है। आरोपी की मृतक समीउल्लाह ने मुखिया पद का चुनाव लड़ने वाले कमरुल हसन का समर्थन नहीं किया और इसका खामियाजा उसे जान देकर चुकाना पड़ा। बीते 10 नवंबर को समीउल्लाह को चाकू से कूदकर घायल कर दिया गया। इसके बाद पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद से ही फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन शव को घर पर रखकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव को सुपुर्द एक आंख नहीं किया जाएगा। तारीख को कमरुल द्वारा मेरे भाई पे हमला किया जाता है जानलेवा, जिसमें मेरे नसीम भाई को चाकुओं से गोद कर उनके किडनी तक पे मारा जाता है, जिसकी वजह से मेरे भाई का 19 नवंबर को पटना हॉस्पिटल में मौत हो जाता है। अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कमरुल हसन है, जो JDO का अल्पसंख्यक अध्यक्ष बना हुआ है। अपने नेतागिरी के जोर जबरदस्ती के दम से पुलिस उसको अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम दीपक कुमार राय है। परिजनों के मुताबिक वो मंगलवार शाम को घर से निकला था और इसके बाद वापस लौटकर नहीं आया। उन्होंने बताया कि दीपक दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर से निकला था। दीपक ने 3 दिन पहले जमीन बेची थी और रुपए के लेन देन में उसका विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। ये लगभग निकल 4-8 बजे शाम को, बुझलिए, मगर एकरा फुसला के ले गए 8-8 बजे के बाद।
जो वो जगह पर कभी नहीं जाते रहे। किस काम से निकले थे तो बताए? जी है ना पता लगे सब खाए पिए के चक्कर में। बगहा में एक लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की ने अपने परिवार वालों, मुखिया पति और सरपंच पर आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन घर वालों ने नाबालिग बताते हुए उसके पति को जेल भिजवा दिया। वही अब करीब 15 साल बड़े नेपाल के एक व्यक्ति से उसने शादी तय की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लड़की को उसके परिजनों को सौंपा गया। उसके पति के साथ ससुराल वालों को जेल भेज दिया गया है। पटना सिटी के कुम्हरार के पंचशील इंटर स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। खपरेल छत से बारिश के दिनों में पानी नीचे गिरता है। स्कूल में 5 कमरे हैं, लेकिन सभी की हालत खराब है। खिड़कियां टूटी हैं, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। स्कूल कैंपस में जल जमाव रहता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानी होती है। यहाँ व्यवस्था बहुत ही खराब है। छप्पर का स्कूल है यहाँ पे, और डर लगता रहता है कभी भी गिर जाएगा। शुद्ध पेयजल हमें नहीं मिल पाता है। ग्राउंड भी छोटा है। और जमीन कैसा है? जमीन पूरा जमीन ठीक है, बट जो हम लोग का क्लास का जो खिड़की है कहीं कहीं से टूटा हुआ है, उसको ईंट से फिर घेर दिया गया है। वहाँ बारिश के दिनों में क्या स्थिति है? बारिश के दिनों में यहाँ छप्पर से पानी चूता है। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बारिश पानी गिरते हैं ऊपर से, ये सारे जो पुराने कपड़े सब हैं ये सारे सब चूते हैं। बारिश में बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है। विभाग को इसे लेकर क्या कुछ आपने अवगत कराया है इस तरह का? विभाग को जो हमारी मैडम हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो उन्होंने तो इससे अवगत कराया है, और एक बार नहीं कई बार कराया है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई उस पर काम नहीं शुरू। खगौल नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले लखनी बिघा पंचायत में बनी बिल्डिंग का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरआर बिल्डर के संचार नगर प्रोजेक्ट से जुड़े इस मामले की सुनवाई करते हुए रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल की बेंच ने कहा कि प्रारंभिक रूप से परियोजना का नक्शा स्थानीय मुखिया के हस्ताक्षर से पास करवा लिया गया, जबकि बिहार नगर पालिका अधिनियम या फिर बिहार पंचायती राज अधिनियम के किसी भी प्रावधान में मुखिया नक्शा स्वीकृत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में 12 बिल्डिंग के टावर का समूह है, जिसमें 1088 फ्लैट हैं। ये परियोजना है रेरा के रजिस्ट्रेशन के योग्य भी नहीं थी। इससे बड़ी संख्या में बिल्डिंग खरीदने वालों का हित खतरे में पड़ गया। इस मामले में खास बात है कि 15 मार्च 2022 को खगौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने इस नक्शा योजना को पुनः सत्यापित किया। नोटिस पक्ष रखते हुए उन्होंने पहले बताया कि उन्होंने नई नक्शा योजना से पारित की है, जबकि भवन का नक्शा निर्माण शुरू करने से पहले ही स्वीकृत किया जाता है। लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया और पुराने नक्शे को ही मान लिया, जो कानूनी तौर पर गलत बताया जा रहा है। हम मौजूद हैं दानापुर के लखनी बिघा पंचायत में, और यहाँ एक बड़ा मामला सामने आया है। जो एक बिल्डिंग मुखिया के सिग्नेचर से पूरा बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। ये बिल्डिंग यही है। आरआर बिल्डर का जो है ये बिल्डिंग है, आप देख लीजिए। आरआर बिल्डर एंड डेवलपर जो है संचार नगर जो है बसाया गया है, और 12 जो है ये तैयार किया गया है 12 बिल्डिंग, और इसमें जो है 1088 फ्लैट हैं, जो बहुत सारे फ्लैट बिक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, और ये लखनी बिघा पंचायत में है। मुखिया के सिग्नेचर से पास किया गया। अब जो है ये ट्रिब्यूनल में जो है आया है, और इस मामले को लेकर के जो है अब कार्रवाई शुरू हो रही है। और इस मामले में जो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो जो है डॉक्यूमेंट भी जो है कमी जो है और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। हाल फिलहाल में ही जो है खगौल नगर परिषद जो है में ये बिल्डिंग का मामला आया था, और ये बिल्डिंग में जो है नक्शा पास कराने के लिए आया था, जिसे जो है नगर पालिका का जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसे जो है पहले तो नए नक्शे को नकार दिया, और फिर जो है पुराने नक्शे को जो है एक बार नकारा, फिर दूसरी बार जो है पुराने नक्शे को ही जो है पास किया। और ये नक्शा उसी से जो है पहले वाले नक्शे से बनकर तैयार है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे झोल हैं, जिसकी वजह से जो है कोर्ट ने भी जो है इसके जांच के आदेश दिए हैं, और इस मामले में जो है फ्लैट की रजिस्ट्री रोक दी गई है। यही वो बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में जो है 1088 जो है फ्लैट हैं, और इन सभी का रजिस्ट्रेशन अब जो है रोक दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन पहले किए गए हैं वही रजिस्ट्रेशन सिर्फ जो है अभी हैं, लेकिन उसमें भी जो है
रोक लगा हुआ है और अब जो है इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो भी डरे हुए हैं और बिल्डर का जो इसमें जो है झोल किया गया है वो अब कोर्ट में है और कोर्ट जो है इस पर संज्ञान ली हुई है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।